दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे शर्मा चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अंग्रेज भारत पहली बार कब और कैसे आए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था और यूरोपीय देशों में यहाँ के मामलों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई नौसैनिक युद्ध भी हार गए। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 में जॉन वाटर और जॉर्ज व्हाइट द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई। प्रारंभ में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोगों ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं रखते थे। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 4 वर्षों के साथ थॉमस रोज जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमाना प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा खाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य की इसी प्रकार का शाही फरमाना भी प्राप्त हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपनी व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। अंग्रेजों द्वारा भारत की पूर्व पश्चिम तटीय कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकास किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास और चाय अफीम का व्यापार करते थे। किस प्रकार और क्यों एक ब्रिटिश कंपनी का भारतीय सत्ता पर एक अधिकार हो गया। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद, और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अतः 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश काउंसिल का भारत से सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।